हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में शिक्षा जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित होती है उससे आप लोग जानते होंगे। मैं अपने चैनल के भी माध्यम से बता चुका हूँ कि जो उच्चकृत विद्यालय हो रहे हैं उसमें जो है दोस्तों शिक्षिकाओं की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो उच्चकृत विद्यालय से ही रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और सेकंड इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही है और एक वैकेंसी आई हुई है और ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें दोस्तों आपको प्राइमरी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, टीचर की वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इस भर्ती से रिलेटेड दोस्तों किस प्रकार से आवेदन करना, आयु क्या है, योग्यता, वेतन, यानी कि दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और कारण क्या है दोस्तों, अभी वैकेंसी कम आ रही है, आचार संहिता लगा होना। तो इसके बाद दोस्तों आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया और भी जो संविदा वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पहली बार बोर्ड परीक्षा होगी। अब बोर्ड परीक्षा दोस्तों होने का कारण क्या है, अपने चैनल के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कि कस्तूरबा विद्यालय जो होंगे वो उच्चकृत हो रहे हैं और उसमें जो पढ़ाई है वो 9 से 12 होगी। तो 9 से 12 हो रहा है दोस्तों, तो ये तो लाजमी है कि इसमें जो है बोर्ड परीक्षाएँ भी होगी। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 12 तक उच्चकृत किए जा रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को। तो आने वाले समय में दोस्तों अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए वैकेंसीज जो है टीजीटी पीजीटी की आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ दिन दोस्तों और इंतज़ार कर लीजिए, आने वाले समय में दोस्तों संभावना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपको बहुत सी वैकेंसी देखने को मिले। अब थोड़ा इसमें दोस्तों डिटेल में यदि हम लोग जाएँ तो इस चीज़ को यहाँ से आप लोग देखें तो दोस्तों ये लखनऊ की खबर है और इसमें दोस्तों कहा गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अभी तक छात्राओं को 8 तक की शिक्षा मिलती थी। अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उसमें कक्षा 12 तक की उच्चकृत किए जा रहा है। अब दोस्तों ये जो उच्चकृत हो रहा है तो इससे रिलेटेड दोस्तों आवासीय विद्यालय ये है, तो इसमें बहुत से कर्मचारियों की नियुक्ति भी होनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ये पहला मौका होगा जब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राएं जो है अगले सत्र यानी कि जो आने वाला समय है उसमें हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देंगी। तो इम्पॉर्टेंट हो जा रहा, थोड़ा इसको विस्तार से दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों यदि आगे कुछ देखें इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये दोस्तों खास करके ये बात हो रही है लखनऊ की। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग देखें तो इसमें जो है ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें तो बताया गया कि लखनऊ में 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और प्रत्येक खंड में एक विद्यालय है। यहाँ पे यदि आप लोग देखें जैसे दोस्तों इसमें नाम भी बताया गया, काकोरी हो गया, गोसाईगंज हो गया, बीकेटी हो गया, सरोजनी नगर में इस साल से 9वीं कक्षा में प्रवेश हो रही है। यहाँ की बालिकाएं अगले वर्ष से बोर्ड परीक्षा में शामिल होगी। अब दोस्तों ये जो आपको जगह दिख रही है, काकोरी हो गया, गोसाईगंज हो गया, बीकेटी हो गया, सरोजिनी नगर, यहाँ पे दोस्तों आपको आने वाले समय में वैकेंसी भी देखने को मिलेगी विद्यालय से रिलेटेड। अब महानिदेशक ने क्या कहा इससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में शामिल कराने की तैयारी हो गई है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को ये परीक्षा बोर्ड पर पहली बार परीक्षा में शामिल होगी। बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्राओं की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों और आने वाले समय में आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन जो कि टीचर वैकेंसी से रिलेटेड है। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, जो कि ये भी दोस्तों लखनऊ से ही रिलेटेड है। तो जो भी इच्छुक हैं इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। आप लोग ऊपर देखेंगे तो आर्मी पब्लिक स्कूल LBS मार्ग लखनऊ। अब जैसे दोस्तों इसमें कौन कौन से पद हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पोस्ट वाइज इसमें बताया गया और दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एड हॉक भी मेंशन किया गया है। अब जैसे दोस्तों इसमें पीजीटी हो गया और पीजीटी में दोस्तों सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। केमिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया
और उसी क्रम में दोस्तों यदि आप नीचे आएंगे तो टीजीटी में आप लोग देखेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है वो हो गया, हिंदी हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं, फ्रेंच हो गया, लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी है। और इसके बाद दोस्तों पीआरटी में आल सब्जेक्ट हो गया और स्पेशल एजुकेटर, ये सभी वैकेंसी जो है दोस्तों ये आई हुई हैं। अब बात की जाए दोस्तों इसमें एज की, तो आप लोग यहाँ पे एज देख सकते हैं कितनी एज मांगी गई। जो फ्रेशर हैं दोस्तों 40 तक आवेदन कर सकते हैं, और जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो 57 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है दोस्तों आवेदन करने का, 15 मई, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब किस प्रकार से दोस्तों आवेदन करना है और क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई खास करके दोस्तों प्राइमरी के लिए, चलिए आगे उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों इसमें आवेदन आपको किस प्रकार से करना है इसको देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, टेंटेटिव संभावित तिथि दी गई है इंटरव्यू के लिए, कब बुलाया गया है, 27 मई 2024। और दोस्तों यहाँ पे सैलरी जो है स्पष्ट मेंशन नहीं किया गया, आर्मी स्कूल में जिस प्रकार से मिलता है उस प्रकार से इसमें भी सैलरी दी जाएगी, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। अब आवेदन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा। यदि नहीं मिल पा रहा तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसे उपलब्ध करा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे दोस्तों उसको आपको फॉर्म भरना है, और इसमें जो है दोस्तों आपको बैंक ड्राफ्ट भी बनवाना है 250 रुपये का, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और किस नाम से बनवाना है दोस्तों यहाँ पे आप लोग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल LBS मार्ग लखनऊ, इसी एड्रेस से दोस्तों आपको बनवाना है बैंक ड्राफ्ट, और जिसे डीडी के नाम से भी जाना जाता। और सभी जितने भी आपके फ़ोटो कॉपीज़ हैं उसको बाई पोस्ट जो है दोस्तों आपको भेजना है, और इसी एड्रेस पे दोस्तों आपको ये भेजना है सब कुछ। और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा दोस्तों इंटरव्यू के लिए, 27 मई को बुलाया जाएगा। और साइट जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 मई, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है, चलिए आगे उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर से रिलेटेड ये क्वालिफ़िकेशंस बताई गई है। ग्रेजुएशन जो है दोस्तों आपके 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए। साथ में दोस्तों यदि आपके पास डीएलएड है या इसमें बीएड है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर मैंशन किया गया है। तो दोस्तों ये आप मत समझिएगा कि बीएड वाले बाहर हो गए तो इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आई है आप लोग सामने स्वयं देख सकते हैं कि इसमें बीएड को भी मेंशन किया गया है। और साथ में दोस्तों आपके पास सीटेट भी होना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। टेट भी आप लगा सकते हैं, और ये दोस्तों प्राइमरी से रिलेटेड है तो प्राइमरी का ही टेट होना चाहिए। और आपके पास टीचिंग क्षमता इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये दोस्तों क्वालिफ़िकेशंस हैं पीआरटी के लिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आगे और भी कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं पोस्ट का, वो भी क्या है। दोस्तों यदि बात की जाए क्वालिफ़िकेशन पीजीटी के लिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है। जैसे दोस्तों यदि आपके पास यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एमए हो, एमएससी हो 50% के साथ, यहाँ पे आप लोग देखिए इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट विथ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 55% मार्क्स, साथ में दोस्तों आपके पास या यदि बीएड एमएड है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सेकंड ये दोस्तों है, इसमें जो अथवा करके दिया गया है। और यदि दोस्तों और सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि वही सब्जेक्ट आपके पीजी में होने चाहिए, जैसे आप लोग यहाँ पे देखें तो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। मास्टर डिग्री जो है पॉलिटिकल साइंस में होनी चाहिए, और केमिस्ट्री से दोस्तों आप लोग हो तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। और सेकंड पॉइंट दोस्तों यहाँ यदि आप लोग नीचे आएंगे तो ये भी मेंशन किया गया कि बीएड भी होना चाहिए, जिसे दोस्तों कहने का मतलब है एमए के साथ पीजी के साथ, कहने का मतलब है बीएड भी आपके पास होना चाहिए, और 50% के साथ। और पीजी में दोस्तों जिस सब्जेक्ट से आप लोग आवेदन कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों टीजीटी में क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है।
दोस्तों टीजीटी की बात की जाए तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है। डिग्री जो है दोस्तों आपके 50% होने चाहिए, कहने का मतलब है ग्रेजुएशन जो है दोस्तों वो 50% होनी चाहिए। और यदि ये आपके पास नहीं है तो इसमें और भी कुछ चीज़ें बताई गई है। आप लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55% मार्क होने चाहिए, तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जैसे दोस्तों ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए 3 ईयर्स। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए इंग्लिश से आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में जो है दोस्तों ये सब्जेक्ट्स आपके 3 साल होने चाहिए। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए आप लोग साइंस से आवेदन कर रहे हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। और जैसे दोस्तों एसएसटी की बात की जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इसमें से दोस्तों आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये दोस्तों मस्ट है, ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। यदि इससे रिलेटेड आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।